नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। सुंदर प्रतिमा तब बनती है जब पत्थर चोटें सहता है। ये वाक्य मैं अपनी माँ से अक्सर सुना करती थी और ये उस समय वो कहा करती थी जब कोई परिस्थिति होती थी, कोई बेचैनी होती थी, कोई चीज़ होती थी और किसी चीज़ में मुझे संशय होता था तो या कोई परेशानी फील, वो मेरी परेशानी को मुझसे पहले महसूस करती थी और वो उस समय एक तरीके से मेरा मार्गदर्शन करती थी। मेरे पिता का भी मार्गदर्शन करती थी। मैंने देखा था वो ये शब्द को कहती थी। वो कहती थी कि मैं सुंदर प्रतिमा जब बनती है जब पत्थर चोटे सहता है। तो वो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य क्या है? देखिए, पत्थर एक ही है। एक पत्थर वो है जो रोड के किनारे कहीं पड़ा है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। एक पत्थर वो है जो किसी घर को बनाने के काम में आता है, किसी अच्छी चीज़ के निर्माण में काम में आता है। एक पत्थर वो है जो आपके छत बनाने के काम में आपको जो है ढकने के काम करता है, यानी आपको सपोर्ट करता है। एक पत्थर वो है। एक पत्थर वो है जो मूर्ति बन जाता है, जिसको आप पूजते हैं। एक पत्थर वो है जो गमले की चारों तरफ लगा होता है तो भी आप उसे पूजते हैं। और एक पत्थर जो है वो जिसको पूजने के लिए लाइन लगी हुई है। लोग कहते हैं कि यहाँ तो यहाँ भगवान ही नहीं है, आप पूज किसे रहे हैं? लेकिन ये तो उन लोगों से पूछिए जो उसको पूजा करते हैं, क्योंकि उनके लिए भगवान है। जो लोग कहते हैं कि निराकार में भगवान होता है, वो शायद ये जानते नहीं। चाहे वो कुछ भी बना लें, चाहे उसका रूप कोई भी दें, लेकिन वहाँ भी वो यदि निराकार कह रहे हैं तो उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि ईश्वर है। क्योंकि साकार है तभी तो आप पूजा कर रहे हैं। यदि आपने माना नहीं होता तो पूजा किस चीज़ की कर रहे हैं? कोई चीज़ सगुण होती है, कोई चीज़ के गुण हो, कोई अच्छा हो तो उसे बुरा कहा जाता है। जब अच्छा बुरा कुछ भी ना, यदि कोई चीज़ नहीं है तो आदमी उसमें फिर कमेंट तो नहीं करेगा कि अच्छा है बुरा है। मतलब किसी हवा को कोई, मतलब रैंडमली बिना किसी बात के कोई अच्छा या बुरा कहता हुआ सड़क पर तो नहीं जाएगा। यदि किसी चीज़ को अच्छा कह रहा है तो इसका मतलब उसके पीछे कोई चीज़ तो है जिसको वो अच्छा कह रहा है। किसी को बुरा कह रहा है तो भी इसका मतलब होता है। तो यदि वो कहते हैं ईश्वर साकार है तो भी वो ईश्वर को स्वीकार करते हैं। यदि वो कहते हैं निराकार है तो भी वो जो है वो ईश्वर को स्वीकार करते हैं। लेकिन व्यक्ति मानता नहीं। तो एक पत्थर वो है जो जिसको पूजने के लिए लाखों की भीड़ लगी हुई है। एक पत्थर वो है जो जिसकी वो बना दी जाती, मजार बना दी जाती है, जो जो मृत व्यक्ति के उसके काम आता है। तो यानी एक ही पत्थर है, लेकिन उसका उपयोग कहाँ होगा और कैसे होगा, ये ईश्वर के ही हाथ में है कि वो कैसे उस पत्थर को उस व्यक्ति तक पहुंचाते हैं जो उसको तराश करके मूर्ति का शेप दे दे। बिना उसके व्यक्ति के हाथ में गए, बिना उस पारखी नज़र के हीरा तक हीरा नहीं बन सकता। जौहरी के पास जाने के बाद हीरे की कीमत होती है। हीरे की कीमत यदि वो खदान में पड़ा रहे तो कोई कीमत नहीं है। जब जौहरी परखता है तब वो कहता है कि ये हीरा ज़्यादा कीमती है। और फिर उसकी उसकी जो वो है कीमत, उसके अकॉर्डिंग जितनी जो चीज़, जितना हीरा कीमती होगा। आप ये देखिए, एक बड़ी ही मज़ेदार बात है ये कि जितनी कीमती चीज़ होगी उतना ही उसको हम संभाल के रख लेते हैं। उसको हम सड़क पर नहीं छोड़ देते, उसे बाहर नहीं छोड़ देते, सुरक्षित करते हैं। उसके लिए बॉडीगार्ड लगाते हैं। भैया देखो कहीं ये चोरी ना हो जाए, चोरी ना हो जाए ये चीज़। कीमती चीज़ों की हमेशा सुरक्षा की जाती है। और कीमती चीज़ें बनती किसके माध्यम से? उन पारखी हाथों के माध्यम से, चाहे वो गुरु के हाथों या फिर वो किसी तराशने वाले के हाथों। वो तराशने वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है जिसने उस मूर्ति को तराशा, जिस मूर्ति की करोड़ों लोग लाइन लगा करके पूजा कर रहे हैं। वो सामान्य हो ही नहीं सकता।
क्योंकि विधाता ने उसको बनाया ही इसलिए था कि जितनी बार मूर्ति को देखेंगे उतनी बार उस कारीगर को याद करेंगे, उतनी बार हम उसको धन्यवाद देंगे। हम उस मूर्ति को जितनी बार नमन करते हैं, अपने आप नमन हमारा उस तक पहुंच जाता है जिस हाथों से वो तराशी गई है। लेकिन उस तराशने वाली मूर्ति बनने के लिए कितनी छोटी छोटी चोटें सहनी पड़ती हैं पत्थर को। छोटा 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 उस पर प्रहार किया जाता है। उस प्रहार को सहने के बाद तब वो जा करके मूर्ति बनती है। ये प्रहार, मूर्ति का प्रहार तो आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि मूर्ति बनी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एक व्यक्ति के निर्माण में भी ये मूर्ति ही, ये भी यही साधना है। व्यक्ति जिनको चोटें लग रही हैं, देखने में तो हम सामान्य लोग हैं, हम सामान्य स्थिति के अनुसार देखते हैं, हमें लगता है कि सामान्य ये इस व्यक्ति को चोट क्यों लग रही है, उसको क्यों लग रही है, ऐसा क्यों है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कमियां तो हैं ही। ऐसा तो है नहीं कि व्यक्ति जो है बिल्कुल उसके अंदर कोई कमी ना हो, कमी तो हर व्यक्ति के अंदर है, लेकिन कमियों को तराश करके ऊपर तक ले जाने वाली जो सीढ़ी है वो तो ईश्वर की सीढ़ी है। वो उसको लेकर के जाने वाला कौन है? कौन से वो हाथ मिले जिनके हाथों के सहारे वो व्यक्ति वहाँ तक पहुँच गया? कौन से वो आशीर्वाद के हाथ थे, कौन से वो मार्गदर्शन के हाथ थे जिन्होंने मार्गदर्शन किया और व्यक्ति वहाँ तक पहुँच गया जहाँ तक कि उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कहते बिना राम ने केवट की, जब राज्य अभिषेक हो रहा है, राम से पूछा गया किस किस को बुलाए, क्योंकि भाई राम राज दरबार में हर किसी व्यक्ति को तो नहीं बुलाया जा सकता। तो भगवान राम ने उस केवट को याद किया। क्यों याद किया? क्योंकि यदि केवट नहीं होता तो वो नदी पार नहीं होती। उस नदी यानी उस भूमिका में जब व्यक्ति ऊंचाई पर चढ़ रहा होता है तो जो जो चीजें हमें मिलती हैं, जिन जिन हाथों का सहारा हम पा करके आगे बढ़ते हैं, हमें उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए। हमें उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिनकी वजह से हम अपनी यात्रा को पूरा कर पाते हैं। हमें उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यात्रा में तो बहुत सारे लोग मिलेंगे, जीवन में तो बहुत लोग मिलेंगे आपको, लेकिन वो मिलेंगे जो आपके अच्छे के साथी हैं। जब आप सफल हो गए, हर व्यक्ति तब आपको मिलेगा, तब हर व्यक्ति आपके साथ में है। लेकिन जब आप असफल हों या जब आप अपने रास्ते में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, और उस समय जो हाथ आपके निर्माण में लगने वाले हैं, छोटे से बड़े तक, उन सब की भूमिका अहम होती है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा आप अपने रास्तों को आगे लेके जा पाते हैं। कह तो देते हैं हम बड़ी आसानी से कि हम तो क्या काम था घर में, हमने बस खाना ही तो खाया। अरे उस खाने के लिए, उस माँ के खाने की वजह से आज आप पढ़ पाए हो। घर में बैठ के खाना बनाया होता तो आज यहाँ तक नहीं पहुँचे होते। एक ही काम तो वही है ना, आपका टाइम तो वही है, आपकी वो यात्रा तो वही है। सब आप अलग कैसे हो गए उस यात्रा में? दूसरे लोग तो नहीं हो पाए, आप अलग हो गए। वो लोग जिन्होंने आपकी भूख को मिटाने की कोशिश की, जिन्होंने आपके लिए हर सुविधा पहुंचाने की कोशिश की, चाहे वो शरीर से कमज़ोर थे, चाहे मन से कमज़ोर थे, चाहे धन से कमज़ोर थे, वो सब महत्वपूर्ण है। क्योंकि धन से कमज़ोर तो थे, लेकिन फिर भी एक माँ जब बच्चे को दूध नहीं मिलता, कहीं से भी मांग करके ला करके दे, वो अपने बच्चे को दूध पिला करके बच्चे की भूख दूर करने की कोशिश करती है। ये बात आप उस माँ से पूछ सकते हैं जिस माँ को किसी कारण से जो है वो बच्चे को दूध की पूर्ति नहीं कर पाती, तो वो कितनी छटपटाती है कि मैं अपने बच्चे को दूध की पूर्ति नहीं कर पा रही।
वो कितनी छटपटाती है, यदि वो कहीं से भी ला करके अपने बच्चे की भूख मिटाना चाहती है। किसी भी माँ के लिए उसका बच्चा सारे संसार से सबसे सुंदर है। चाहे वो बच्चा दुनिया के लिए बदसूरत होगा, दुनिया के लिए उसकी शक्ल खराब हो सकती है, लेकिन उस माँ के लिए अच्छी है। तो वो माँ इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि माँ आपके साथ साथ चल रही होती है। माँ आपके साथ साथ चल रही होती है। और उन माँओं की तो फिर क्या ही बात कहें, जिन माँओं ने अपना सब कुछ दे डाला अपने बच्चों के लिए, उनकी तो क्या ही बात करें। मैं तो अपनी ही माँ को देखती हूँ तो मैं आश्चर्य कर जाती हूँ कि मेरी माँ ने मुझे कभी अपने दर्द का एहसास नहीं कराया। आज मैं उनके जाने के बाद बहुत सी चीज़ें महसूस करती हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ मैं जिस अधिकार से मैंने अपनी माँ से बातें की, जिस अधिकार से मेरी जो मैं अब महसूस करती हूँ, बहुत सी चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए थी, वो मैं कर मतलब अनजाने में कर रही थी, लेकिन वो नहीं करना चाहिए था। वो मेरे सारे दर्द को जो है दूर कर देती थी, सारी मेरे मुझ तक किसी परेशानी को वो पहुँचने ही नहीं देती थी। उनको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए थी कि ये आगे बढ़े। वो मेरी शिक्षा में मेरे साथ थी, वो मेरे मेरे हर चीज़ में वो मेरे साथ थी हैं। वो कभी मेरे पीछे नहीं थी। मैं कभी उन्होंने ये नहीं, पीछे से नहीं हटी। आज जो कुछ मैं सामने हूँ वो उनकी बदौलत। पिता ने सहयोग दिया, लेकिन पिता के पास दूसरी भी चीज़ें थी, लेकिन माँ के पास नहीं थी। माँ को चिंता होती थी हर समय, उनको हर चीज़ की चिंता होती थी, ज़्यादा चिंता होती थी। मैंने महसूस किया उस चीज़ को। तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है। उन हाथों को इसलिए भगवान राम ने उस केवट को याद किया कि भाई केवट की वजह से मैं नौका पार करने में नौका पार करना मेरे लिए संभव हुआ। यदि वो केवट नहीं होता तो मैं नौका नदी नहीं पार कर सकता था। इसलिए उस केवट को बुलाओ। तो वो सारे लोग, भगवान राम ने बिल्ली के बेर खा क्यों लिए? खाए इसलिए क्योंकि वो एक एक दिन तरस रही थी कि किसी तरीके से मेरे राम आए और मेरे राम जो है वो बेर खाएं। जब प्रेम की पराकाष्ठा होती है तो सारी चीज़ें अपने आप हट जाती हैं। वहाँ वो झूठे के हिसाब से बेर को झूठा करके नहीं दे रही थी। वो तो इसलिए उसको चख कर के दे रही थी कि कहीं राम को खट्टा बेर ना पहुँच जाए। यानी उसको ये एहसास ही नहीं था कि वो कर क्या रही है। जब प्रेम इतना होता है तो वो प्रेम उस व्यक्ति तक पहुंचता, कहते हैं भावनाएं नहीं पहुंचती, भावनाएं पहुंचती हैं। इसीलिए राम उस बिलनी का बेर खा करके अपने आप को तृप्ति महसूस करते थे। राम ने तृप्ति महसूस की और आज तक उसको हर व्यक्ति याद कर लेता है कि बिलनी ने जो बेर खिलाए राम को, कैसे बेर थे वो, उसकी मिठास, मतलब वो स्नेह उसकी पराकाष्ठा है, उसको किसी से मिलान नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम जो है चीज़ों को जब हम याद करते हैं, जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी की जो सेवक का रूप है वो किसी से मिलान करने योग्य नहीं है, किसी से मिलान नहीं कर सकते। कुछ लोग तुलना के योग्य होते हैं, कुछ लोग तुलना के योग्य होते ही नहीं, उनकी किसी से तुलना ही नहीं की जा सकती, वो अतुलनीय होते हैं, अतुलनीय। और ये अतुलनीय है हनुमान जी, क्योंकि इन्होंने जो राम के साथ सेवक भाव से जो उनके साथ रहे, सेवक का रूप स्वीकार करके जो उनके साथ चले, उसका कोई भी किसी तरीके से तुलना नहीं की जा सकती। किसी शब्द में कि उनकी जो हम उनकी विशेषता को वर्णन करें तो हम उसमें अक्षम हैं। तो जीवन में आप जब जब ये महसूस करें कि आपके जीवन में, मेरा यहाँ पूरी बात को कहने का तात्पर्य ये है कि जब जब जीवन में आपको महसूस हो कि जीवन में आपके परेशानियाँ आ रही हैं, आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं और आपको लगे कि आप तो सही रास्ते पे हैं, फिर ये समस्याएं आ क्यों रही हैं? ये समस्याएं इसलिए आई थी या इसीलिए आ रही हैं कि आपसे ईश्वर कुछ और कराना चाहता है, या कोई हाथ आपके निर्माण में लगे हुए हैं, कोई विधिना ऐसी है जो आपको
रच रही है। आपके साथ विधि का विधान हम नहीं जानते, लेकिन विधि ना तो जानती है ना हमको। उसे उसे क्या काम हमसे लेना है, वो हमें उसी तरह से तैयार करेगी ना। कभी आपने देखा है ना, आप तो सिर्फ उतना ही जानते हैं ना जितना एक एग्ज़ाम देते हैं, तो आप उसी एग्ज़ाम के को ही सामने रख लीजिए। एक एक आपके शिक्षक जो हैं आपको उसी जिस क्लास में आप होते हैं उस क्लास का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराते हैं ना, चाहे आपको डांटना पड़े उसमें उस दौरान, या उनको प्यार करना पड़े, या उनको थोड़ा मेहनत करानी पड़े आपसे, आपसे वो काम लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि इसका जो यदि इसका भविष्य है तो वो इसी चीज़ के द्वारा संभव है। बहुत बार आप माँ को, बहुत बार आप बचपन को ले लीजिए। बचपन में जब बच्चा स्कूल जाता है तो भी पेरेंट उसी तरीके से उसको तराश रहे होते हैं। बच्चा नहीं चाहता है कि पढ़े, लेकिन पेरेंट्स चाहते कि मेरा बच्चा पढ़े, उस पर उतनी ही मेहनत करते। तो जब भी कि सुंदर प्रतिमा तब बनती है जब पत्थर चोटे सहता है। तो अपने जीवन में कभी भी उस चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चिढ़ने और खींचने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उस काम को महत्वपूर्ण समझ करके करने की ज़रूरत है। जब जब आपके बहुत काम करने के बाद आपको उसका फल नहीं मिल पा रहा, इसका मतलब आपकी मेहनत में कहीं कोई कसर है, उस देने वाले की में नहीं है। आप में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी है। अब वो कमी जिस दिन दूर हो जाएगी, उस दिन आप भी उस परीक्षा में, जिस परीक्षा के लिए आपको ईश्वर ने तैयार किया है, आप उसमें सफल हो जाएंगे। तो धन्यवाद। आप मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब